हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डे 8 नवंबर डेली रिकॉर्ड चैलेंज की। मैं बहुत दिनों बाद हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू दैट यू वांट अ वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज आल्सो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैं आज हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट। सो आज हम बात कर रहे हैं डे 8 नवंबर डेली रिकॉर्ड चैलेंज की। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ओके, इट्स क्वेश्चन 1829। कुछ पिछले दिनों में भी, यानी कल और उसके पहले भी, हमारे पास इसके बिट मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे। मैं अभी इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूरे एक एग्जांपल का डायग्राम दिखाने वाला हूँ कमेंट्स के साथ कि कैसे मैं ये कर रहा हूँ। ओके, आपको पूरा डायग्राम मिलेगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हो कैसे रहा है। मैंने हर एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने बहुत सारे लिंक्स भी ओपन किए हुए हैं जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली क्या है, हमें एक नम्स एरे मिलने वाला है, हमें एक मैक्सिमम बिट भी मिलने वाला है और हमें सेम जो इसका लेंथ है, एग्जैक्ट सेम लेंथ का एक और आउटपुट हमें रिटर्न करना है। तो अब देख लेते हैं कोई क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक सॉर्टेड एरे मिलने वाला है नम्स का, जिसमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने वाले हैं। सही है। एक इंटीजर मैक्सिमम बिट मिलने वाला है। फाइन। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा के ढूंढना है। ओके, जो ये बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक के है। ओके, ये आपको हर इटरेशन में एक के लेना है। दैट इज, जो भी इतने नंबर्स हैं यहाँ पे, उस हर एक नंबर के लिए आपको करस्पॉन्डिंग के ढूंढना है। वो के क्या है? देखो, सबसे पहले वो लेस देन होना चाहिए टू पावर मैक्सिमम लिमिट। ओके, टू रेशो पावर मैक्सिमम लिमिट जो भी है उसके लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसमें है 2, सो व्हाट इज 2 पावर 2? सो इट इज 4। सो यानी कि के 0 to 3 हो सकता है। ओके, इन दिस इफ यू सी, वो 0 से 3 के बीच में ही है, राइट। सो हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले ओके, मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये सारे नंबर्स लेना है और इनको एक्सओर करना है। एक्सओर क्या है, हम उसमें भी आएँगे अभी, बट अभी के लिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि करने को क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इन सबका एक्सओर करना है। ओके, एक रिजल्ट आपको मिलेगा, उस रिजल्ट का एक्सओर एक और नंबर के साथ करना है जो कि के है। ओके, उस नंबर के साथ करना है सच दैट ये जो रिजल्ट आ रहा है आपको एक्सओर करने के बाद, वो सबसे मैक्सिमम हो। ओके, वो सबसे बड़ा हो। ठीक है, क्या करना है? नम्स ऑफ 0 से नम्स ऑफ n-1 तक सारे एक्सओर करना है। उसके बाद एक के से एक्सओर करना है। ओके, सच दैट जो आपका रिजल्ट आए वो मैक्सिमम हो। ओके, वो सारे पॉसिबिलिटीज में से मैक्सिमम हो। ओके, देखो के कुछ वैल्यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस वो 0 से 3 के बीच में होगा। ओके, आपको केस ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि इसका रिजल्ट मैक्सिमम आए। ठीक है, हर इटरेशन में अलग होगा। ठीक है, सो हमें ये जो के मिला है जिसकी वजह से मैक्सिमम हुआ, ये पूरी चीज ओके, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, वो ये वही कह रहे हैं कि उसको केस आंसर होते याद करिए, राइट। सो रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द करंट एरे नम्स। सो उसके बाद क्या करना है? जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इटरेशन के बाद ये 3 रिमूव हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा? ये 3 बचे हैं। इनका हमें फिर से एक्सओर करना है। ये जो रिजल्ट आ गया इन तीनों का एक्सओर का, उसको अगेन हमें एक के से एक्सओर करना है सच दैट कि वो मैक्सिमाइज्ड हो जाए। ओके, उसको एक्सओर करने के बाद वो मैक्सिमम होना चाहिए। के अगेन 0 से 3 के बीच में होना चाहिए फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से। ओके, अगेन जो रिजल्ट आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। सो इन दिस केस 3, राइट। उसके बाद वाले इटरेशन में आपको ये भी रिमूव से जब हम 2 इटरेशन कंप्लीट करेंगे तो 2 एलिमेंट रिमूव हो चुके होंगे। इस वाले इटरेशन में हमको इन दोनों का एक्सओर करना है। ओके, लास्ट पहले के 2 एलिमेंट्स का एक्सओर करना है एंड सो ऑन। ओके, इट विल बी कंटिन्यूइंग लाइक दैट। ओके, सो ये है क्वेश्चन। सो मैं एग्जांपल 2 का आपको पूरा डायग्राम करके दिखाने वाला हूँ कि होता क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर देना चाहता हूँ। आपको पता हो सकता है बट जस्ट फॉर रिविजन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है? ये एक्सओर है। जैसे एक्सओर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिटवाइज़ ऑपरेटर होता है। ठीक है? तो अगर 2 बिट डिफरेंट होंगे तो ही उनका रिजल्ट बनाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो अगर आपको पता है तो भी, क्योंकि पूरी क्वेश्चन में हम यही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? क्या होने वाला है? अगर ए और बी डिफरेंट होंगे, ओके, अगर ए और बी, याद रखो दोनों बिट्स हैं, दोनों नंबर्स नहीं, वो बिट्स हैं। एक बिट में बहुत सारे, सॉरी, एक नंबर में बहुत सारे बिट्स होते हैं, राइट। तो अगर ये दोनों बिट डिफरेंट होंगे, इन दिस केस ऑफ 0 1 है तो रिजल्ट 1 आने वाला है। ये इस केस में 1 एंड 0 है तो रिजल्ट 1 आने वाला है। एवरी अदर केस, क्योंकि इस केस में रिजल्ट 0 होगा, उस वाले केस में भी रिजल्ट 0 होगा। आपको खाली इतना याद रखना है, अगर ए और बी अगर डिफरेंट होंगे तो ही उनका एक्सओर 1 होगा। ओके, ये चीज हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, राइट। सो या लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, अगर मैं ए को 101 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ए एक्सओर बी को मैक्सिमाइज करना है। बी क्या मुझे अभी तक नहीं पता है। ओके, मुझे खाली इतना पता है कि ए एक 3 बिट नंबर है। ओके, बी मुझे नहीं पता और हमें चाहिए कि ए एक्सओर बी जो भी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमाइज होने का मतलब क्या? हमें पता है 3 बिट्स है, राइट। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन 3 बिट? वो है 111। ओके, सबसे बड़ा नंबर 3 बिट का होता है 111, क्योंकि हर जगह 1 है, राइट। सो ए एक्सओर बी 111 होना चाहिए। हमको ए पता है क्या है। ओके, हमको ए पता है क्या है, हमको रिजल्ट पता है क्या है। तो आप एक लॉजिक लगा के देखो, ये मेरा 101 दैट इज ए है, राइट। आपको पता है एक्सओर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मुझे जैसे कि रिजल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके 1 चाहिए तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या होना चाहिए? जैसे कि ये 1 है, राइट। मुझे रिजल्ट में भी ये वाला पोजीशन 1 चाहिए, तो बी का ये पोजीशन क्या होना चाहिए? बी का ये पोजीशन 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 और 0 का एक्सओर होने पे ही 1 आएगा। ओके, वो लॉजिक है, ठीक है। सिमिलरली इसमें ये बिट 0 है। ओके, दैट इज द सेकंड बिट। ओके, लेट मी ज़ूम अगेन। या
इसमें क्या है कि ये सेकंड बिट 0 है, ठीक है? मुझे रिज़ल्ट में ये 1 चाहिए, तो मुझे कौन से बिट के साथ XOR करने पे ये 1 आएगा, वो होगा 1, ओके? रिमेंबर जब भी ये 0 होगा, यहाँ पे उसे 1 होना पड़ेगा, ओके? जब भी यहाँ पे वो 1 होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बिट B में 0 होना पड़ेगा। दैट इज़ आप इस पूरे नंबर को लो, ओके? जहाँ भी 1 है वहाँ 0 लिख दो, जहाँ भी 0 है वहाँ 1 लिख दो, आपको B मिल जाएगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। हम सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में भी यूज़ करने वाले हैं। अगर ये पार्ट आपका क्लियर है, मैं डैम श्योर हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ओके? दैट इज़ वन थिंग। इस वाले पार्ट में मैं आऊँगा जब हम बात कर रहे होंगे कि हमको या जैसे कि हम पूरे एग्ज़ॉर निकालने के बाद जब नेक्स्ट इटरेशन में जाएँगे, हमको खाली इन तीनों का एग्ज़ॉर निकालना है। वो कैसे करेंगे तब मैं इसमें आऊँगा, ठीक है? अभी के लिए रहने देते हैं। ओके, अब मैं ट्रेसिंग स्टार्ट करता हूँ एग्ज़ाम्पल 1 का, ओके? या एग्ज़ाम्पल 2 का। सो ये है एग्ज़ाम्पल 2, ओके? एज़ इट इज़ मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन इन सब का एग्ज़ॉर निकालना है, ओके? व्हाट इज़ एग्ज़ॉर ऑफ दिस? इट इज़ गोइंग टू बी 2, ओके? अब इन सब का एग्ज़ॉर निकालो, ओके? एग्ज़ॉर क्या है मैंने आपको बिट वाइज़ बता दिया है। सो आपको करना क्या है, इनका सबका बाइनरी ऑपरेशन लिखना है और हर बिट का आपको एग्ज़ॉर करना है, ओके? हर बिट का एक्सऑर करना है, हर एक नंबर से। सो आप और एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें है 3, ओके? मैक्सिमम बिट हमको लेना है 3 यानी हर आंसर आपको 3 बिट में लिखना है। दैट मेक्स इट ईज़ी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द के गोइंग टू बी, ओके? सो पहले केस में ये है हमारा नंबर, ओके? या तो इसका एक्सऑर क्या आने वाला है? ये 2 होने वाला है, ओके? बाइनरी में कैसे लिखते हैं 2 को? ऐसे लिखते हैं, ओके? फाइन, ओके? अब मुझे क्या करना है, सिंस ये हमें 3 बिट्स में लिखना है, तो मैं ये जो 10 है जो कि 2 का बाइनरी है, मैं इसको 3 बिट में लिखूँगा। ये क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट थिंग क्या है? अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे पता है कि एक्सॉर रिजल्ट ये है, दैट इज़ इन सब का एक्सॉर ये है, ओके? मुझे इस रिजल्ट को एक और के से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे मैक्सिमम आंसर मिले, ओके? दैट इज़ द आइडिया, ओके? बट अभी क्या है मेरा ये ऐसे है, ओके? ये एक्सॉर रिजल्ट है। मुझे चाहिए क्या? मुझे ऐसे चाहिए, राइट? 1 और 1 चाहिए बिकॉज़ ये 3 बिट्स का है, राइट? तो 3 बिट्स का मैक्सिमम क्या होता है? 1 और 1 होता है, ओके? ये वही कह रहा है ना कि हमको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ का मतलब क्या है? कि आपको हर बिट में 1 लाना है, ओके? दैट इज़ द बेसिक आइडिया। सो अब मुझे इसमें क्या ऐसे नंबर से एक्सॉर करने पे मेरा हर जगह 1 और 1 आएगा? एज़ सिंपल एज़ दैट जो हमने यहाँ पे सीखा था। यहाँ पे जहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे 0 कर दो, जहाँ पे 0 है, वो 1 कर दो। तो आपको इसको नेगेट करने के बाद ये मिलने वाला है, ओके? आपको ये मिलने वाला है, राइट? व्हाट इज़ दिस? अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे, दैट इज़ एक ऐसा नंबर जिसका ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, वो नंबर होगा 5। सो आप 5 का बाइनरी निकाल के देखो, आपको ये मिलने वाला है, ओके? ये हमें मिला कैसे? ये जो XOR था ना इन रिजल्ट्स का, दैट इज़ आप इन सब नंबर्स को लो, उसका XOR निकालो, ओके? दैट XOR इज़ गोइंग टू बी दिस। हमने खाली इसको 3 बिट्स में करके लिखा है ताकि एक 0 पीछे एक लेफ्ट में एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके? एमएसबी इसको बोलते हैं। वहाँ पे हमने 0 एडिशनल ऐड किया है, राइट? दैट्स इट। उसको नेगेट करना था, फिर जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दो, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दो। आपको ये मिलने वाला है, ओके? इसका होगा डेसिमल इक्विवेलेंट ये, ओके? उसके बाद क्या हमें फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लास्ट बिट को निकालना है यानी 7 को निकाल चुके हैं हम, ठीक है? अब हमें इन तीनों का एक्सॉर लेना है। वो कैसे लेना है मैं उसमें आऊँगा, ओके? ये तब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पर अभी के लिए हम खाली ट्रेसिंग देख रहे हैं, ठीक है? तो मैंने 7 को निकाल दिया, ठीक है? बट रिमेंबर मैं अपने कोड में निकालने नहीं वाला हूँ। हम ऐसे ट्रिक यूज़ करेंगे कि बिना निकाले ही हमें उसका एक्सॉर मिल जाए, ओके? हमें बचे 3 नंबर्स का एक्सॉर चाहिए। बचे नंबर्स का एक्सॉर क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। आप करके देख लो, आपको यही आएगा। एंड बाय द वे ये जो भी मैंने लिखा है, ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये मेरे कोड से प्रिंट हो रहा है, राइट? मैं उसको वो भी दिखाने वाला हूँ। इसका 5 आने वाला है। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 101 होता है। क्या ये 3 बिट का है? क्योंकि हमारा मैक्सिमम बिट 3 है। सो क्या ये 3 बिट का है? हाँ, ये 3 बिट्स में आ रहा है रिजल्ट, ओके फाइन। सो मैं ये वाला रिजल्ट भी सेम होगा, ओके। राइटिंग एक्सॉर रिजल्ट इन मैक्सिमम बिट्स, ये भी 101 है। तो ये जैसा था ये भी वैसे आ गया वहाँ पे, ठीक है फाइन। इसको हम नेगेट करने वाले हैं। हमें जहाँ भी 1 है 0 ले आओ, जहाँ भी 0 है वहाँ 1 ले आओ। तो क्या आने वाला है? ये आने वाला है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है 2। सो 2 हमारा आंसर हो गया। इफ यू सी हियर, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि पहले 5 आया फिर 2 आया, तो हमारे भी पहले के 2 आ चुके हैं, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें 4 को रिमूव करना है। तो ये 4 कहाँ है? ये रहा। हमने 7 को पहले ही कर दिया था, अब हम 4 को भी रिमूव करने वाले हैं, राइट? अब जो नंबर बचे यानी 2 और 3 बचा, इन दोनों का एक्सॉर कर दो। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट 1 आने वाला है। इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्या ये अभी 3 बिट्स में है? क्योंकि हमें 3 बिट्स में चाहिए, राइट? बट ये अभी 3 बिट्स में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इसके आगे यानी इसके लेफ्ट में जो है ज़ीरोस ऐड कर दूँगा, 2 ज़ीरोस, ओके? कितने ज़ीरोस ऐड करने हैं? डिपेंड करता है कि हमारा मैक्सिमम बिट क्या है, ओके? क्योंकि ये पहले ही 1 बिट ले चुका है, तो मुझे खाली 2 बिट्स में और ज़ीरोस ऐड करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम बिट 3 है। मुझे फाइनल रिजल्ट 3 बिट्स में चाहिए, ठीक है? ये आ गया। अब मैं इसको नेगेट करूँगा। नेगेट का मतलब क्या है? जहाँ भी 0 है वहाँ 1 ले आओ, जहाँ भी 1 है वहाँ 0 ले आओ। तो ये क्या होने वाला है? ये ऐसे होने वाला है, ठीक है? तो ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है नंबर 6। 6 कैसे आ रहा है? मैंने आपको इस एग्ज़ाम्पल में करके दिखा दिया। मैंने अपनी इंग्लिश वाली वीडियो में जब मैं ट्रेस कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। बेसिकली हर एक जगह का एक प्लेस वैल्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका प्लेस वैल्यू हो गया 4, ठीक है? 4 + 2 बिकॉज़ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू को आपको करना पड़ेगा। सो 4 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ओके? सॉरी, इसको कंट्रोल ज़ेड या तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना, यहाँ पे 0 ही रहेगा। सो 4 + 2 यानी कि 6 हो गया। तो ये 6 आने वाला है, ओके? आप अगर आंसर में देखोगे इसके में तो भी ये 6 आ रहा है। 5 to 6 हमारा आ चुका है, ठीक? अब हम इसको भी निकालेंगे यानी
3 भी निकल गया, 4 और 7 पहले निकल चुके हैं। सो बचा क्या 2, 2 का एक्सॉर भी 2 ही होगा, ओके? दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग इन दैट क्वेश्चन, ओके? 2 का एक्सॉर भी 2 ही होने वाला है। सो एक्सॉर का क्या हो गया, ये 2 हो गया। इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1-0 लिखेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं जल्द से कर रहा हूँ इसलिए, ओके? इसको 3 मिनट्स में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका नेगेट करने पे क्या होगा, यानी जहाँ 0 है वहाँ 1 ले आओ, जहाँ 1 है वहाँ 0 ले आओ, ओके? इसका मैं कह रहा हूँ। तो इसको वैसे करने पे क्या आएगा, ये आएगा। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ये 5 है। 5 पहले भी हम आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? फाइनली हम 2 भी रिमूव कर देंगे। हमारा पूरा एरे कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब ये हमारा फाइनल आंसर हम इसे देने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? अब मैं क्विकली ज़ूम आउट कर रहा हूँ, फाइन। अब हम बात करेंगे कि इसकी देखो, अगर मेरे पास ओके, लेट मी ज़ूम इन अगेन। अगर मेरे पास इसका पूरा का एक्सॉर है, ओके? अब मान के चलो मुझे 7 निकालना पड़ा, तो मुझे बचे हुए नंबर्स का एक्सॉर चाहिए। तो क्या मैं फिर से बैठ के एक्सॉर निकालूँगा? नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। देखो एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? ए एक्सॉर बी अगर के है, ठीक है? अगर आप के में वापस एक्सॉर बी कर रहे हो, तो हमें ए मिलने वाला है। दैट इज़ अगर आप कोई भी नंबर का वापस एक्सॉर कर रहे हो, ओके? जैसे कि के में ए एक्सॉर बी हो चुका था, अब आप के साथ फिर से ए एक्सॉर बी कर रहे हो, तो बी का कैंसल हो जाएगा इफेक्ट, सो बचेगा क्या? ए, ओके? एज़ सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली अगर मैं के एक्सॉर ए करूँ, दैट इज़ के में ऑलरेडी ए एक्सॉर एक बार हो चुका है। अगर आप दूसरी बार एक्सॉर कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बाकी जो नंबर्स बचा आपको उसका एक्सॉर मिल जाएगा, बचा क्या है बी, तो आपको बी मिल जाएगा। ये वही है कि देखो 0 एक्सॉर 1 करोगे तो 1 मिल जाएगा, ओके? 1 एक्सॉर 0 करोगे तो आपको वापस वही मिल जाएगा। दैट्स आइडिया ये है कि अगर आप एक नंबर को पहले एक्सॉर कर चुके हो, ओके? तो जैसे कि के में एक बार ए और बी दोनों है, तो अगर मैं उसको एक बार एक्सॉर बी करूँ तो मुझे ए मिल जाएगा, अगर मैं उसको ए करूँ तो बी मिल जाएगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। दैट इज़ अगर मुझे इन चारों नंबर का एक्सॉर मेरे पास है, ओके? तो उस रिजल्ट में अगर मैं एक्सॉर 7 करता हूँ, तो मुझे इन तीनों का एक्सॉर मिल जाएगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया, ओके? त आप मुझे आई एम अज्यूमिंग कि आप समझ चुके होंगे। देखो अगर इन चारों का एक्सॉर मेरे पास है, ठीक है? अब मुझे ये 2 नंबर निकालना है, ओके? लेट अस मान के चलो ये 1 निकालना है, ठीक है? मुझे क्या करना है? मुझे इन तीनों का दैट इज़ बचे हुए नंबर्स का एक्सॉर चाहिए। तो मैं इस पूरे का एक्सॉर लूँगा, ठीक है? उसका एक्सॉर करूँगा मैं इसके साथ, इस अकेले के साथ, तो मुझे बचे हुए नंबर्स का एक्सॉर मिल जाएगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया दैट आई एम गोइंग टू फॉलो, ओके? अब हम कोड में वापस आते हैं। या तो मैं क्या करने वाला सबसे पहले एक्सॉर्सल पूरे अरे का मुझे निकालना है। स्टार्ट में कैसे करूँगा? num0 को मैं ले लूँगा एज़ इट इज़, ओके? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, ओके, लेट मी ज़ूम इन। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज़ हमने 0 पहले ही लिया हुआ है। मैं हर एलिमेंट में जाऊँगा और एक्सॉर रिजल्ट निकालूँ, एक्सॉर रिजल्ट ये वाला, ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हो इसको पाइथन में एक्सॉर ऑपरेटर बोलते हैं। ये रियल एक्सॉर कर रहा है, कि बिटवाइज़ करेगा। तो जब ये लूप खत्म होगा मेरे पास पूरा एक्सॉर रिजल्ट आ चुका होगा सारे नंबर्स का, राइट? अब मैं इसका लेंथ भी रिकॉर्ड कर दूँगा। नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ मैं, आंसर एरे लूँगा, ओके? दिस इज़ गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर जो कि मैं रिटर्न करूँगा, ओके? एट लास्ट यही रिटर्न होने वाला है, ठीक है? या तो ये मेरा आंसर होने वाला है। अब हर इटरेशन में क्या होगा, सबसे पहले मैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालूँगा, दैट इज़ जो भी एक्सॉर रिजल्ट है मेरे पास, ये जो मिला है ना, ये एक्सॉर रिजल्ट है, मुझे उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है? अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो बिन ऑपरेटर आपको पता है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये नंबर इंटीजर है, अगर मैं इसे बिन ऑपरेटर में पास करूँगा तो मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा। जब हम पाइथन में ऐसा करते हैं तो क्या होता है ना, पहले जो 2 रिजल्ट्स होते हैं, वो 0 और बी होते हैं, ठीक है? मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे खाली एग्ज़ैक्ट बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है? जो कि डिजिट्स में होता है। तो मैं उसके लिए पहले के 2 डिजिट को छोड़ के बाकी के सारे ले लूँगा, ठीक है? ये हो गया मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट। तब मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि एक्सॉर रिजल्ट क्या है, ये, ठीक है? अगर उसका बाइनरी क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बाइनरी रिजल्ट करके लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ अगर वो इतने पर्टिकुलर बिट्स में नहीं है, दैट इज़ इफ यू सी हियर मैक्सिमम बिट में होना चाहिए वो, ठीक है? अगर नहीं है तो उसके आगे ज़ीरोस लगाओ। हम वही चीज़ इसमें कर रहे हैं कि अगर उसका लेंथ कम है मैक्सिमम बिट से तो क्या करना है, उसके आगे ये ज़ीरोस लगाने हैं, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। कितने ज़ीरोस लगाने हैं, वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम बिट माइनस लेंथ ऑफ द बाइनरी रिजल्ट क्या है, ठीक है? ये, ओके, और ये सब सेम है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, ज़ीरोस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, मैक्सिमम बिट माइनस लेंथ ऑफ बाइनरी रिजल्ट टाइम्स, ओके? जितना भी कम है उसमें उतने ज़ीरोस आप लेफ्ट में ऐड कर दो, ओके? बाइनरी रिजल्ट एज़ इट इज़ रहेगा, उसके लेफ्ट में ज़ीरोस ऐड हो जाएँगे कुछ, ठीक है? ये तब होगा जब उसकी लेंथ कम होगी, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो उसका करने के बाद हम फिर से एक बार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रिंट भी आपने उसमें देखा होगा डायग्राम में, मैं इसे कमेंट सेक्शन में भी देने वाला हूँ, ठीक है? अब हम फाइंड करेंगे रियल चीज़, ओके? हम के फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। आपने पूरे क्वेश्चन में देखा होगा कि हम हर बार के फाइंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ देखोगे तो हम के की बात कर रहे हैं। अब हम वही निकालना शुरू करेंगे, ठीक है? मेरे पास बाइनरी रिजल्ट है जो कि इतने बिट्स में है, तो मैक्सिमम बिट्स में है वो, ठीक है? ये मैं इंश्योर कर चुका हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उसको नेगेट करना है। नेगेट यानी मैं ये जो बाइनरी रिजल्ट है उसके जहाँ 0 है वहाँ 1 ले आओ, जहाँ 1 है वहाँ 0 ले आओ। तो मैं वही चीज़ ये फॉर लूप में करने वाला हूँ, ठीक है? ये आप बाकी तरीके से भी कर सकते हैं बट जस्ट टू मेक इट ईज़ी फॉर यू मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? क्या करना है, अगर बिट 1 है तो आपको 0 ले आना है, ठीक है? अगर अगर वो 0 है तो आपको 1 ले आना है, ओके? आप अपेंड कर दिया के में, के कब?
जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट होगा इसका इसका जो नेगेशन होगा, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम K में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है? इसके खत्म होने तक हमारे पास उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका होगा, ठीक है? आफ्टर नेगेटिंग XOR रिजल्ट हमारे पास K आ चुका होगा, ये उसका बाइनरी फॉर्म होगा अभी तक, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उसको अपने आंसर में अपेंड करेंगे। रिमेंबर हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट अपेंड नहीं करेंगे, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है? तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंट फंक्शन, ओके? ये हो गया अपना K और ये हो गया अपना 2, 2 मैं क्यों पास कर रहा हूँ? क्योंकि देखो K का जो भी टाइप है दैट इज़ ये बाइनरी है तो मैं 2 पास कर रहा हूँ। अगर हेक्साडेसिमल होता तो मैं 16 पास करता, ठीक है? अगर ऑक्टल होता तो मैं 8 पास करता। तो क्योंकि इंट में आपको हमेशा पास करना है कि उसका बेस क्या है, ठीक है? इस केस में वो 2 है तो मैं 2 पास कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद मुझे मिल जाएगा उसका रियल इंटीजर फॉर्म, जो कि मैं अपने आंसर में अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है? इतना खत्म हो गया। नेक्स्ट मुझे आपको दिखाना है कि एलिमेंट रिमूव होना है, तो मैं जस्ट प्रिंट पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। रियल में मैं कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करने वाला, ठीक है? मैं लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ। कैसे? ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर लूप भी चल रहा है, राइट? ये 0 से n-1 तक चलेगा। तो अगर आपको पाइथन में लास्ट एलिमेंट चाहिए एक लिस्ट का, तो आपको क्या करना है? -1 लिखना है, ठीक है? लास्ट एलिमेंट होगा -1, सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है -2 एंड सो ऑन। तो अभी i 0 है फर्स्ट इटरेशन में, 0 -1 तो -1 होगा। जब i 1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है? एज़ सच, ओके? पहला एलिमेंट 0 होता है, लास्ट एलिमेंट -1 होता है। सेकंड एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, लास्ट एलिमेंट क्या होता है? -2 होता है। लाइक दैट यू हैव टू डू, ओके? ये आपका लास्ट एलिमेंट आ चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था, ओके? कहाँ गया वो? या यहाँ पे मैंने जो समझाया था मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है? अब जस्ट पे अटेंशन टू दिस केयरफुली। जो आपका XOR रिजल्ट है, ओके? इसमें रिमेंबर ये चीज़ का भी XOR इसके अंदर है, ठीक है? अब पर मुझे क्या चाहिए? मुझे खाली बाकी नंबर्स का XOR चाहिए, लास्ट नंबर को हटा के। तो XOR रिजल्ट अगेन XOR विथ लास्ट एलिमेंट, ओके? आप इसको फिर से XOR रिजल्ट में सेव कर दो, ठीक है? क्या करना है? पहले का XOR रिजल्ट जिसमें सारे नंबर्स हों, ओके? उसको XOR करो उस लास्ट एलिमेंट के साथ, क्योंकि मुझे 0 से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक आप XOR चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं जब इसको XOR कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसका इफेक्ट इसमें से खत्म हो रहा है। अब मुझे खाली ये रिजल्ट बच रहा है, जो कि यू नो फॉर इन दिस केस 0 से 1 का रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है? सेकंड इटरेशन के लिए। मुझे अब 3 का नहीं चाहिए। पहले मैंने 3 का भी लिया था, पर अब मुझे XOR खाली इन 3 एलिमेंट्स का चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको वापस XOR कर रहा हूँ, ठीक है? 3 होगा इसमें लास्ट एलिमेंट, ओके? आप समझ के चलो 3 है। 3 को मैं वापस XOR कर रहा हूँ पूरे रिजल्ट के साथ, ताकि मुझे खाली बचे हुए नंबर्स का XOR मिले, ठीक है? आपको ये आंसर एरे जो कि है ये प्रिंट करना है, ओके? फाइनली मुझे क्या करना है, हमें कौन-सा एलिमेंट हमने रिमूव किया वो जस्ट प्रिंट पर्पज़ के लिए, ओके? ये रियल में रिमूव नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने देख चुका है अभी तक, ठीक है? जस्ट फॉर प्रिंट पर्पज़, ताकि आपको समझ में आ सके मैंने इसलिए लिखा है। मैं आपको जब आंसर दूँगा मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ दूँगा, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप सबमिट करोगे आपको सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट करना है, ओके? अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक कमेंट आउट किया हुआ है, आपको वैसे करना है। अदरवाइज़ आपको एरर दिखाएगा कि आउटपुट लिमिट एक्सीडेड, ओके? उसका जो आउटपुट लॉग है वो लिमिट एक्सीड कर रहा है, एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको जब भी इटरेशन खत्म हो चुका होगा, ओके? मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ। या जब आपका इटरेशन खत्म हो चुका होगा, आपको क्या करना है? फाइनली आपको आंसर रिटर्न करना है। ओके? लेट मी क्विकली रन दिस एंड शो यू। ओके, सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें कमेंट आउट करनी पड़ेंगी, वरना ये एरर्स होंगी, ठीक है? लेट मी क्विकली कमेंट दिस पार्ट आउट। या अब मैं करूँगा रन। या ये सारे टेक्स्ट्स लेकर मैंने पहले ही सबमिट कर चुका है और ये सॉल्व हो रहा है। ओके? सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा XOR क्या होता है, हमने उसका यूज़ किया डिसाइड करने के लिए कि हमें कैसे ये मिलने वाला है। रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो आपको मैक्सिमम बिट दिख रहा है, ये आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है बेसिकली, कि क्योंकि देखो आपको पहले लग रहा है कि इसका मतलब क्या है, क्यों दिया है? बट रिमेंबर इट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोला है मैक्सिमाइज़ करना है। ये मैक्सिमाइज़ का मतलब क्या हो रहा है? आपको ये रिज़ल्ट हमेशा इतने बिट्स में लिखना है, और मैक्सिमम का मतलब है कि हर उन बिट्स में 1 आएगा, तब जाके मैक्सिमम होगा, कि वो आइडिया है उसका, ठीक है? इस रीज़न की वजह से आपको ये चीज़ दी हुई है, ठीक है? हमने उसका यूज़ किया यहाँ पे। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। हमने यहाँ पे एक्सॉर के बारे में सीखा। हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे जब यहाँ पे मैक्सिमाइज़ लिखा हो, हमने बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को आप समराइज़ कर सकते हो कि यहाँ पे एक्सॉर की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको एक्सॉर की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आप इस क्वेश्चन को मज़े में कर सकते हो, राइट? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये हो गया पूरे क्वेश्चन का समरी, एंड या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो है। मैं बहुत दिनों से इंग्लिश में बना रहा हूँ, बट आफ्टर आई रियलाइज़ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल कोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ, ओके? कोडिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। तो मैं आज से हिंदी के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है? अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मैं डेफिनिटली कंटिन्यू करूँगा। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।